समस्त सुधी जनों को सादर नमन। मैंने भर्तृहरि और उनके वाक्य पदियम पर दो वक्तव्य हाल ही में प्रस्तुत किए हैं, जिनमें भर्तृहरि के शब्द ब्रह्मवाद और भाषा दर्शन पर आरंभिक चर्चा का सूत्रपात किया गया है। भर्तृहरि के रचना काल, कितने भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि का क्या योगदान है, इस पर भी संक्षेप में मैंने बात की है। भर्तृहरि का विश्व की विचारधाराओं को, विश्व दर्शन को जो योगदान है वह कितना आज के समय में निरंतर प्रासंगिक होता चला जा रहा है और उसका महत्व बढ़ता जा रहा है, इस पर भी मैंने बात की है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भर्तृहरि का जो शब्द ब्रह्मवाद है, उसकी उपपत्तियों पर और शब्द हमें कैसे मुक्ति की ओर ले जाता है, इस पर भर्तृहरि क्या कहते हैं, इसको लेकर संक्षेप में चर्चा करेंगे। भर्तृहरि ने अर्थ को शब्द का विवर्त कहा है। विवर्तते अर्थ भावे न, यह पहली ही कारिका में वाक्य पदीयम में वे कहते हैं। और यह विवर्त सारी सृष्टि है, तो शब्द से ही सारी सृष्टि होती है। जितना संसार है वह शब्द से रचित है, यह इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आगे चलकर भर्तृहरि ने यह भी कहा कि यह संसार शब्द का परिणाम है, ऐसा आमनाय या आगम के जानकार कहते हैं। शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः छंदोभ्य एव प्रथमम् एतद् विश्वम विवर्तत। यह प्रथम कांड की 120वीं कारिका है। आमनाय के जानकार यही बताते आए हैं कि शब्द का परिणाम है यह विश्व। जिस प्रकार से वेद से समस्त सृष्टि सर्वप्रथम हुई, छंदस से, ऐसा परंपरा में कहा गया है। विवर्त और परिणाम दोनों ही है विश्व शब्द का, ऐसा भर्तृहरि मानते हैं और आमनाय परंपरा या आगम परंपरा से अपने आप को जोड़ते हैं। मैंने भर्तृहरि की आगम परंपरा पर अन्यत्र विचार किया है और किस प्रकार से यह प्राचीन परंपरा है, जिसका कि महाभारत में भी वर्णन मिलता है। और महाभारत और व्याकरण दर्शन शीर्षक से मेरा एक वक्तव्य पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। और भर्तृहरि के वाक्य पदियम का जो मूल आधार है वह प्राचीन काल से चला आ रहा है। भर्तृहरि ने उसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया। आगम परंपरा में शब्द दर्शन, शब्द ब्रह्मवाद का उन्होंने व्याख्यान अपने वाक्य पदियम में किया। शांकर वेदांत की स्थापना के साथ 8वीं शताब्दी से विवर्त और परिणाम की अवधारणाएं जो आरंभ में समानार्थी थी और तात्विक दृष्टि से अंतर उनमें नहीं था, उनमें भेद किया गया। और यह शंकराचार्य ने जो जगत का स्वरूप बताया, इस तरह से उसके अंतर्गत जिस तरह से रेत में धूप में पड़ी हुई सीपी में चांदी भासती है, या अंधेरे या झुटपुट अंधेरे उजाले में कोई रस्सी सांप भासती है, उस प्रकार से यह जगत परम सत्ता का भास है। इसी को विवर्त वे कहते हैं। यह विवर्त की व्यवहारिक सत्ता है जो कि बाधित हो जाती है और परिणाम में तात्विक परिवर्तन मूल तत्व में होता है। जैसे दूध से दही बनता है तो वापस दूध नहीं बन सकता, वह परिणाम है शंकराद्वैत शांकर वेदांत की अवधारणा में। तो परिणाम में जो वस्तु परिवर्तित हो गई वह पुनः अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट सकती। विवर्त में जो वस्तु झलकती है अन्य रूप में, उसकी झलक हट जाएगी तो मूल स्वरूप में दिखाई देगी। तो ये जगत परम सत्ता का विवर्त है, परिणाम नहीं है, ऐसा शांकर अद्वैत मानता है। यह झलकता है हमको और ब्रह्म साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। इसमें कई
आपत्तियां भी उठाई जाती रही हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के लिए भी जगत निवृत्त तो नहीं होता, व्यवहार में बना रहता है, तो उसकी व्यवहारिक सत्ता है, ऐसा फिर मानते हैं। तो वहां तो सीपी में जो चांदी भासित होती है, वो बाधित हो जाती है, और फिर एक बार ज्ञान हो गया कि हमको धूप में चमकती हुई सीपी चांदी झलक रही थी, चांदी जैसी लग रही थी, वास्तव में चांदी नहीं है, तो फिर से चांदी उसमें नहीं देखता। जबकि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, वह जगत में ब्रह्म का दर्शन तो करता है, लेकिन जगत के रूप में उसको देखता ही रहता है। इसलिए विवर्तवाद पर शैव दर्शन की दृष्टि से, शाक्त दर्शन की दृष्टि से, योग वशिष्ठकार जो बड़े दार्शनिक है, उनकी ओर से आपत्ति की जाती रही है। और यह विवर्तवाद जो है, वो शब्द से जो सृष्टि होती है, इस पर लागू नहीं होता, जो शांकर अद्वैत का विवर्त है। भर्तृहरि जब विवर्त कहते हैं और परिणाम भी कहते हैं, तो उनका आशय भिन्न प्रकार का होना चाहिए कि शब्द से सृष्टि तो होती है, पर वो बाधित नहीं होती, और उसकी सत्ता बनी रहती है। शब्द से होने वाली सृष्टि और उसका संबंध, जिसको हम वास्तविक सृष्टि कहते हैं, उससे फिर क्या होता है, यह भी विचार करना पड़ता है। और जितनी वास्तविक सत्ता है, वह आभासित होती है शब्द की सृष्टि के द्वारा। यह उलट करके फिर भर्तृहरि के दर्शन से निष्कर्ष निकलता है कि जो संसार हम देख रहे हैं, जिस संसार को हम समझ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि वह सचमुच में है या नहीं है। शब्द से हम उसको समझते हैं, शब्द से जो अर्थ निकलते हैं उससे हम उसको समझते हैं, तभी वह है, नहीं तो वह नहीं होगा। तो यह कुल मिलाकर के शब्द दर्शन जो भर्तृहरि का बनता है, उसमें रघुनाथ शर्मा बड़े व्याख्याकार हैं। उन्होंने शांकर अद्वैत की दृष्टि से ही विवर्त शब्द का प्रयोग, विवर्तते शब्द का प्रयोग जो भर्तृहरि ने पहली कारिका में किया है, उसकी व्याख्या कर दी है। और फिर शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः, यह जो 120वीं कारिका में प्रथम कांड में आया, उसकी व्याख्या वो यह कह करके करते हैं कि भर्तृहरि का यहाँ पर कहना यह है कि शब्द का परिणाम है यह संसार, यह तो आमनाय के जानकार मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। पर यह तो व्याख्या दुर्व्याख्या प्रतीत होती है, और अनेक विद्वानों ने इसका विरोध भी किया है। गोविंद चंद पांडे आदि, सुब्रमण्यम अय्यर आदि विद्वान यह मानते हैं कि भर्तृहरि के दर्शन में विवर्त और परिणाम में इस तरह का कोई अंतर नहीं है, और परिणाम नहीं है ऐसा वे नहीं कह रहे हैं, शब्द का परिणाम है। क्योंकि आमनाय के लोगों ने, आमनाय के जानकार लोगों ने यह कहा है, और वही आमनाय की परंपरा हमारी भी है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। अब इससे जो शब्द से जो विवर्त रूप भासित होता है जगत, वह काल्पनिक नहीं है, वह मिथ्या भी नहीं है, और वह भ्रमात्मक भी नहीं है। यह सब तो मानना ही पड़ेगा। और हरिवृषभ की जो व्याख्या है विवर्त की, एकस्य तत्वाद अप्रच्युतस्य भेदानुकारेण अन्य रूपोपग्राहिता विवर्तः। एक वस्तु जब अपने तत्व में अप्रच्युत या अपरिवर्तित रहे, तो अपने परारूप में तो शब्द अप्रच्युत रहता है, लेकिन अनेक भेदों के अनुकरण के साथ वह अन्य रूपों में बटकर अलग अलग झलकता है, और उन अन्य रूपों की सत्ता बनी रहती है। उनसे फिर हम मूल रूप पर भी पहुंच सकते हैं। हरिवृषभ का आशय है कि विवर्त में अमूर्त मूर्त बन जाता है, एक अनेक रूपों में झलकता है। यह सब अविद्या की शक्ति से संभाव्य होता है। यह विद्या का अविद्या में परिवर्तन है, अमूर्त का मूर्त में परिवर्तन है। यही बात भर्तृहरि आगे की कारिका में कहते भी हैं कि वस्तु मूल रूप में तो एक ही रहती है, पर शक्ति के द्वारा अनेक रूपों में प्रवर्तित होने लगती है। एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। पृथक होता हुआ भी अब मूल स्वरूप से पृथक नहीं हुआ है, यह भी भर्तृहरि कहते हैं। और मूल स्वरूप उसके साथ बना हुआ है, तो न तो मूल स्वरूप बाधित होता है, न जो विवर्त होता है वह बाधित होता है। दोनों की सत्ता स्वीकार करना पड़ती है। विवर्त के कई प्रकार व्याख्याकारों के द्वारा बताए जाते रहे हैं।
जो शब्द से सृष्टि होती है और कितने प्रकार की होती है। रघुनाथ शर्मा 4 प्रकार के विवर्त बताते हैं। मूर्तन या अमूर्त का, पहला प्रकार तो मूर्तन है, मूर्त होना अर्थात अमूर्त का मूर्ति भाव में परिणत होना। क्रिया अर्थात एक वस्तु में उत्पत्ति होना, विवर्त होगा तो कुछ न कुछ क्रिया होगी, फिर वृद्धि होना और फिर विनाश। तो इस तरह से 4 भेद हो जाते हैं। और अविद्या की शक्ति से प्रवृत्ति और अवस्था, इन 2 आधारों पर 2-2 प्रकार और हो जाते हैं। अब विवर्तन की प्रक्रिया की दृष्टि से विवर्त के भेद इस तरह से कर सकते हैं, पर विवर्त के स्वरूप की दृष्टि से चेतनगत और अचेतनगत, ये 2 भेद और किए जाते रहे हैं। चेतन के रूप में होने वाला विवर्त भी 2 प्रकार का होता है, परमात्म रूप और ज्ञान रूप। इसे परमात्मा या ईश्वर कहा जाता है। भर्तृहरि के दर्शन में वह भी शब्द ब्रह्म का ही विवर्त है, अर्थात वेदांत का ईश्वर, भक्त जिसकी उपासना करते हैं वह ईश्वर, वह सब शब्दों से सृष्ट है, शब्दों से रचा गया है, शब्द सृष्टि के भीतर ही वह आता है। तो परमात्मा स्वरूप जो विवर्त है वह भी शब्द का ही विवर्त हुआ, परावाक का ही विवर्त हुआ है। और जो ज्ञान रूप विवर्त है वह जीवात्मा स्वयं है। अब जीवात्मा की भी सत्ता है और परमात्मा की भी सत्ता है, और ये शब्द के ही विवर्त हैं। ऐसा फिर दर्शन यदि बनता है तो यह वाक परम तत्व या मूल तत्व है और उससे सारी सृष्टि है, यह दर्शन बनता है। अब यह दर्शन यदि बनता है तो अन्य दर्शन प्रस्थानों के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो तो परब्रह्म की सत्ता यदि मानते हैं या अन्य किसी परम सत्ता को मानते हैं, तो भर्तृहरि का जो वाक दर्शन या शब्द ब्रह्मवाद है वह उनके लिए चुनौती बनकर के खड़ा हो जाता है। और भाषा की उत्पत्ति, भाषा का जगत से संबंध, शब्द और अर्थ के बीच के संबंध, इनको लेकर के बुनियादी सवाल या तत्व मीमांसीय प्रश्न इससे उठ करके खड़े होते हैं। इसलिए चूंकि बड़ी चुनौती बना, उनके अस्तित्व के लिए ही यह तो संकट बन गया भर्तृहरि का दर्शन। इसलिए अनेक दर्शनों ने डट करके भर्तृहरि का विरोध भी किया। नैयायिक इसके विरोध में तो आते ही हैं, क्योंकि उनकी जो अवधारणा है उनसे तो सीधे भर्तृहरि का जो दर्शन है वह विरोध में जाता है। नैयायिक कहते हैं, न्याय दर्शन की मान्यता यह है कि इस शब्द का यह अर्थ होगा, यह ईश्वर के द्वारा निर्धारित है और अमुक शब्द अमुक अर्थ को बताएगा। यह बात रूढ़ि या सामाजिक मान्यता से निर्धारित होती है। यह मानने वालों की एक परंपरा है, या काव्य शास्त्र में भी यह परंपरा आती है कि रूढ़ि से शब्द अर्थ को देते हैं। यह मान लिया गया है कि कमल हम कहेंगे तो कमल के फूल से आशय होगा, चल पड़ा है। इसमें कोई कारण नहीं बताया जा सकता कि कमल कहने से अग्नि का आशय क्यों नहीं लिया जाए और अग्नि कहने से कमल का आशय क्यों नहीं लिया जाए, क्योंकि निरुक्तिपरक कारण यदि देते हैं तो सर्वत्र वह लागू नहीं होता है। इसलिए यह चल पड़ा है। और अनेन शब्देन अयम अर्थो बोद्धव्य इति मान्यता संकेत, यह जो माना गया, यह शब्द इस अर्थ को बताएगा, यह मान्यता चल पड़ी है, यह शब्द का संकेत है। तो शब्द उसका संकेतक बनता है, तो वह उसका साइन है। ऐसा आधुनिक भाषा विज्ञान में भी माना गया, और ये हमने मान लिया है कि इसका संकेत यह करता है। तो अग्नि कहने से आग जो पदार्थ है, सचमुच की जो आग है, उसका इशारा शब्द करते हैं। कोई कारण नहीं है कि अग्नि कहने से आग का ही इशारा क्यों करें, हमने मान लिया है। यदि सचमुच में कारण होता तो अग्नि कहने से आग लग जाती, या मिठाई कहने से जबान पर मिठाई आ जाती, नहीं आती है। मिठाई कहने से या मिठाई का स्मरण करने से कुछ परिवर्तन जिह्वा पर श्रवण होने लग जाए, श्रवित हो कोई द्रव, यह तो हो सकता है, पर सचमुच में मिठाई नहीं आ जाएगी। इसलिए शब्द से वास्तविक सत्ता का उपाद्य उत्पादक भाव संबंध नहीं हो सकता है, जन्य जनक भाव संबंध नहीं हो सकता है, प्रतीकात्मक संकेत हो सकता है, प्रतीकात्मक संबंध हो सकता है। इसलिए शब्द संकेतक मात्र है। ये दो मत जो चले आ रहे हैं, इन दोनों से फिर भर्तृहरि का जो भाषा दर्शन है या शब्द ब्रह्मवाद है वह टकराता है, और दोनों पर आपत्तियां आ सकती हैं, आती हैं। क्योंकि यदि भाषा ईश्वर ने बनाई
तो इस भाषा को बनाने के लिए उसे किसी भाषा में यह तो सोचना पड़ा होगा कि मैं कोई भाषा बनाऊं। ईश्वर यदि बना रहे हैं तो संकल्प करेंगे कि मैं भाषा बनाता हूँ, तो संकल्प किस भाषा में करेंगे? ब्रह्मा ने चारों वेदों को उत्पन्न किया, मैं चारों वेदों की सृष्टि करता हूँ अब, यह संकल्प उन्होंने किया। किस भाषा में उन्होंने वो संकल्प किया? सस्मार चतुरो वेदान, समाधि में स्थित होकर के ब्रह्मा ने चारों वेदों का स्मरण किया। ऐसा नाट्यशास्त्र में पांचवें वेद की उत्पत्ति जब बताते हैं तो कहते हैं कि अब मैं पांचवें वेद की सृष्टि करूंगा। ये संकल्प किस भाषा में करते हैं? कोई भाषा तो पहले भी रही होगी, इसलिए सृष्टि के पहले भाषा थी, सृष्टि बाद में हुई, यही तो मानना पड़ जाएगा। अब शब्द संकेत करते हैं और मान्यता या रूढ़ि से शब्द संकेत करते जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। यदि कोई ऐसा वैज्ञानिक तार्किक कारण होता तो संसार की सब भाषाओं में एक ही जैसे शब्द हो जाते, क्योंकि वह शब्द उस भाषा से कार्य कारण भाव से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। हर भाषा में कमल के लिए अलग अलग शब्द हैं, हर भाषा में अग्नि के लिए अलग अलग शब्द हैं, अन्न के लिए अलग अलग शब्द हैं। तो वहां चल पड़ी है यह मान्यता, और वहां उन्होंने मान लिया कि ये ध्वनियां अ ग और ना ई, इनको मिला करके हम कहेंगे तो अग्नि शब्द जो हम कहेंगे उससे आग का बोध होगा। तो यह रूढ़ी है। तो यह जो रूढ़ी है यह बनी कैसे? चल पड़ा है तो चल पड़ा कैसे? तो कोई भाषा उसके पहले रही होगी कि हमारे मुंह से कोई ध्वनि निकली, तो हमने ये माना कि ये ध्वनि जो हमारे मुंह से निकली है यह अमुक पदार्थ को बताएगी। आदि काल में मान लीजिए कि शब्द बन रहे हैं और जल को देखते हुए पप पप ना 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 ऐसा कुछ निकल गया या पानी शब्द निकल गया, तो पानी शब्द या जो पेय बह रहा है इसको बताएगा, यह मान्यता चल पड़ी। तो कोई तो सोचने का उसके पहले विचार रहा होगा कि मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल गई है यह इस पदार्थ को बताएगी। इसलिए मूलतः जो परावाक या विचार रूप में जो तत्व है वह तो सृष्टि के पहले आ जाता है। इन सब तर्कों से भर्तृहरि के शब्द के अनादि और अनंत होने का जो सिद्धांत है वह स्वीकार करना पड़ता है। तो अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, यह भर्तृहरि यहाँ पर कहते हैं। और वह एक ही तत्व है, वह अलग अलग रूपों में प्रवर्तित होता है। एकमेव यदाम नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात, मूलतः वह तत्व एक है, पराभाग के रूप में पृथक बना रहता है, लेकिन अपनी शक्ति से वह पृथक पृथक रूप ग्रहण करता है, प्रवर्तित होता है। तो वह तत्व तो अन्यथा प्रथा नहीं हो सकती है, जैसा शंकर वेदांत वेदांत में कहा गया है कि वह तत्वतः अन्य रूप में नहीं आया, ब्रह्म रूप वह नहीं है, या मिथ्या भी वह नहीं है। तो यह जो कुल दर्शन बनता है इसमें भर्तृहरि के समग्र विवेचन के दो स्तर हैं, एक तत्व मीमांसी स्तर है, एक भाषा शास्त्रीय स्तर है। जो तत्व मीमांसी स्तर है वह शब्द ब्रह्मवाद पर केंद्रित है, और जो भाषा शास्त्रीय स्तर है वह वाक के विश्लेषण पर, वाक की मीमांसा पर केंद्रित है। पहले स्तर पर शब्द ब्रह्मवाद के अंतर्गत भर्तृहरि परम तत्व के रूप में शब्द ब्रह्म और उसके विवर्त की प्रक्रिया का विवेचन करते हैं। दूसरे स्तर पर शब्द ब्रह्म के विवर्त की जो परिणतियां हैं उनका विवेचन करते हैं, उनमें वैयाकरणिक कोटियां भी आ जाती हैं। इस पूरी परंपरा में भर्तृहरि शब्दाद्वैतवाद का ऐसा भव्य भवन खड़ा करते हैं जिसकी नींव बहुत मजबूत है, और इसलिए वेदांती मीमांसक नैयायिक शैव दार्शनिक सभी को भर्तृहरि का संज्ञान लेना पड़ता है। आरंभ में शैव दर्शन के आचार्यों ने भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन का उपहास भी किया था, और उनको थोड़ा सा सीख देते हुए कहा कि आप लोगों को दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उनको सीख दी कि आप लोग व्याकरण के अंतर्गत भाषा सिखाने का काम कीजिए, दर्शन से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शिव दृष्टि में सोमानंद ने कहा, वैयाकरणताम त्यक्त्वा विज्ञानान्वेषणेन किम भवताम अप्रस्तुतेन
न केवलम इहोदितम। यह जो आप अकांड प्रथन कर रहे हैं, बेमतलब के आप सिर फोड़ रहे हैं अध्यात्म दर्शन के जगत में जा कर के, ये आपका काम नहीं है। आप वैयाकरण हैं तो विज्ञानान्वेषण मत कीजिए, और तत्व मीमांसा आपका कार्य नहीं है। यह तो कह गए थे सोमानंद, लेकिन उनके शिष्य परंपरा में उत्पल देव हुए, उन्होंने भी अपनी गुरु की बात का समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि व्याकरण दर्शन की तत्व मीमांसा बनती है और उसका अवलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी उपपत्तियों में तार्किकता है। तब भर्तृहरि जिस व्याकरण दर्शन के पुरोधा बने, उनकी उनको और उनके दर्शन को प्रतिपक्षियों को गंभीरता से लेना पड़ा। और ये गंभीरता से इसलिए लेना पड़ता है कि सारा का सारा विचार तो भाषा में, भाषा के द्वारा होता है। तब सारी प्रमाण मीमांसा भी तो भाषा में और भाषा के द्वारा ही होगी। पतंजलि उसके पहले कह चुके थे कि हम लोग शब्द को प्रमाण मानने वाले हैं। शब्द जो कहता है वो हमारा प्रमाण है। शब्द प्रमाण का वयम यच्छब्दाह तदस्माकं प्रमाणम। अब महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि की ही टीका है, पूरे महाभाष्य पर नहीं मिलती है। महाभाष्य पर जो उनकी महाभाष्य दीपिका है, पर इस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कि किम अस्माकं वस्तुगतेन विचारेण अर्थस्तस्माकं यह शब्देनाभिधीयते। संसार है या नहीं और वस्तु रूप में संसार कैसा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता हमको नहीं है। हमारे लिए अर्थ वही है और संसार वही है जो कि शब्द अभिधान करते हैं। संसार की वास्तविकता का विचार करने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि वास्तविकता शब्दों से जो जन्य संसार बनता है उसमें है। तब भाषा में ही संसार है और इस संसार में मुक्ति हमारी है। यह दर्शन भर्तृहरि खड़ा करते हैं। और ये जो भाषा में जो संसार बनता है वो मिथ्या नहीं है, उसकी सत्ता होती है। और शब्द जो संसार बनाते हैं वह स्वायत्त संसार बनाते हैं। तो यह जो दर्शन खड़ा हुआ, इससे तो बहुत सहायता साहित्य, कला और काव्य का जो दर्शन है उसको मिली। और इसलिए भर्तृहरि बहुत बड़े अवलंबन बन गए, जो कविता का दर्शन खड़ा करना चाह रहे थे। और शैव दर्शन के लिए भी भर्तृहरि बड़े उत्प्रेरक हुए, क्योंकि शैव दर्शन में कविता और कला, इनको भी साधना का अंग बनाया गया और इनसे मुक्ति हो सकती है। ब्रह्मास्वाद और रसास्वाद में तात्विक अंतर नहीं रह जाता है वहां जाकर के। तो यह शब्द जो स्वायत्त संसार रचता है और इस विश्व का नियामक जो शब्द हो जाता है, वह रोजमर्रा की जो व्यवहार की दुनिया जिसमें हम रहते हैं उससे अधिक स्थायी संसार उसका होता है। तब शब्द केवल बातचीत का संप्रेषण का माध्यम नहीं रहता है, वह विचार विश्व का जनक और एक समग्र विश्व का जनक बन जाता है। और कुल मिलाकर के जो मनुष्य की चेतना है वह ही शब्द जन्य है, क्योंकि जब शब्द है तभी चेतना आती है। तब जो जड़ चेतनमय संसार है उसका भी जो मूल स्वरूप है वो परावाक ही सिद्ध होता है। और यह श्रुति सम्मत बात भर्तृहरि के दर्शन से निकलती है, क्योंकि वागे व विश्वा भुवनानि यज्ञे। ऋग्वेद में भी यही कहा गया, वाक सूक्तों में यही कहा गया कि जो वाक है उसी से सारे भुवन उत्पन्न हुए हैं। तात्विक दृष्टि से तो यही उपपत्ति निकलती है कि शब्द परावाक के रूप में जो है उसी से मनुष्य, मनुष्य की चेतना और विश्व निर्मित होता है। वाक्यपदी के तीसरे कांड के अंतर्गत भर्तृहरि तत्रीय समुद्देश में शब्द और अर्थ के संबंधों पर विचार करते हैं, तथा भाषा या संसार से निर्मित संसार और हमारे रोजमर्रा के संसार के संबंधों पर वे विचार करते हैं। शब्दों के संसार की औपचारिकी सत्ता वे कहते हैं, और हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको मुख्य सत्ता वे कहते हैं। और ये औपचारिकी सत्ता, जो आसपास की सत्ता हमारे पास है, उससे विशेष है, क्योंकि इसकी सत्ता का उल्लंघन मुख्य सत्ता नहीं कर सकती।
तो यह जिसको हम संसार रोजमर्रा की दुनिया कह रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये दुनिया है, वह इस पर टिकी हुई है, इसका उल्लंघन वह नहीं कर सकती। यह भर्तृहरि जो शब्द की दुनिया है, उस पर वह टिकी हुई है, ऐसा फिर भर्तृहरि के दर्शन से मान्यता निकल आती है। इसको काव्यशास्त्र के आचार्यों ने स्वीकार किया, और भर्तृहरि चूंकि तार्किक उत्पत्ति से सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये बड़ी सहायक हुई यह बात कि राजशेखर ने कहा कि कवि वचनायत्ता च लोक यात्रा सैव मूलम। ये जो लोक यात्रा है, ये जो रोजमर्रा का संसार है, यह कवि के वचनों पर टिका हुआ है, और मूल तो यहाँ कवि वचन है। कवि से आशय है जो शब्द ब्रह्म का दृष्टा है, और उसकी जो परावाक और परावाक की जो सत्ता है, उस पर टिकी हुई है, और वे उसी का उपयोग कविता में कवि करता है। जो काव्य विश्व है, उसकी सत्ता जगत की सत्ता से विशिष्ट बन जाती है। यही मम्मट कहते हैं, नियतिकृत नियम रहिताम लादेक मही मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादती भारतीय कबीर जयति। तो जो ब्रह्मा की सृष्टि है, उससे विशिष्ट कवि सृष्टि हो जाती है, तब वह जो संसार शब्दों के द्वारा रचा जाता है, वह हमारे संसार से विशिष्ट हो जाता है। हमारे संसार में तात्विक परिवर्तन वह कर सकता है। यह इससे तस्मात् भिन्नेषु धर्मेषु विरोधिष्वविरोधिनीं विरोधिख्यापनायैव शब्दैस्तैस्तैरुपाश्रिताम्। भिन्न धर्मों में, विरोधी धर्मों में अविरोधिनी एक सत्ता शब्दों से जो बनती है, भिन्न कालाम अर्थेषु भिन्न कालेषु अवस्थिताम। वास्तव में तो अभिन्न काल वह रहती है, पर भिन्न काल में अवस्थित वह हो जाती है, और सब शब्दों की प्रवृत्ति हेतु वह बनती है। एताम सत्ताम पदार्थो ही न कश्चिद अति वर्तते। जितने पदार्थ हैं संसार में, वह इस सत्ता से अतिक्रमण नहीं करते, इससे अतिक्रांत वे नहीं कर सकते, क्योंकि वे टिके हुए हैं इस पर। ये जो जटिल संबंध वाक का व्यवहार की दुनिया से है, इस पर विचार करने के लिए भर्तृहरि हमको झकझोर देते हैं, क्योंकि प्रायः हम ये विचार नहीं करते कि जो शब्द हमारे पास हैं, जो भाषा हमारे पास है, वो हमारे लिए क्या कर रही है। हमको उसका अभ्यास हो गया है। अभ्यास हो गया है तो हम मान लेते हैं कि यह है, और एक तरह से व्यवहार के लिए उपयोगी यह चीज है हमारे लिए। इससे हम बातचीत करते हैं और संप्रेषण करते हैं, पर सचमुच में हमारी दुनिया इस पर टिकी हुई है, और यह न हो तो दुनिया कहाँ टिकेगी, यह हम विचार नहीं करते। भर्तृहरि हमको यह विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो शब्दों के विवर्त में हम भूत और भविष्य को भी देख पाते हैं। शब्दों का जो संसार है, वह एक स्वायत्त संसार हो जाता है, पर यह बाहर के संसार से अछूता नहीं रहता है। इस संसार में वह सहज संभव है जो हमारे भौतिक संसार में, शब्दों के संसार में वह संभव है, जो भौतिक संसार में संभव नहीं है। और इसका उदाहरण भाषा में अभाव को दिया जाता है। तो अभाव को हम बताते हैं, और भाषा में बताते हैं, पर अभाव का तो मतलब हुआ कि जो नहीं है। तो जो नहीं है उसको भाषा में हम कैसे बताते हैं? भाषा में हम उसको सत्यापित करते हैं कि वह है। तब भाषा में जो सत्यापित किया जा रहा है, वह ज्यादा प्रमाणिक बन जाता है। टेबल पर किताब रखी हुई थी, किताब हटा ली गई, तब कहा गया कि टेबल पर पुस्तक का अभाव है। अभाव तो सत्ता का न होना, और उस सत्ता के न होने का अस्तित्व भाषा हमको बता सकती है। तो भाषा हमको अनस्तित्व में अस्तित्व बता सकती है, और भावात्मक सत्ता बता सकती है। तो वह अभाव को भावात्मक सत्ता में रूपांतरित कर सकती है, और यह रूपांतरण वास्तविकता मानना पड़ता है। इसके जो बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि शश विषाण, शश शृंग इत्यादि। खरगोश के सींग दुनिया में नहीं हो सकते हैं, खरगोश के माथे पर सींग नहीं होते, लेकिन सारे व्यवहारों में, उदाहरणों में शश विषाण या शशशृंग का उदाहरण दिया जाता है। तो शशशृंग जो है वहाँ व्यवहार होता है उसका, और वास्तविकता बन जाता है। तो जो संसार में असंभव है, भाषा उसको संभव कर देती है।
तो भाषा निराकार को साकार और मूर्त को मूर्त कर देती है। एष वंद्या सुतो याति खपुष्प कृत शेखर कूर्म क्षीर कूर्म क्षीर चये स्नाता शशशृंग धनुर्धर। यह प्रसिद्ध श्लोक अभाव को कैसे भाव रूप बता देती है भाषा, इसके लिए दिया जाता है कि बांझ स्त्री का बेटा आकाश कुसुम अपने माथे पर सजाए हुए कछुए के दूध में स्नान करके खरगोश के सींग से बना हुआ धनुष हाथ में उठाए हुए जा रहा है। इस श्लोक को जब हम पढ़ते हैं तो कोई बच्चा सिर पर जूड़ा लगाए हुए स्नान करके धनुष हाथ में लिए हुए जा रहा है, ऐसा बिंब हमारे सामने बन जाता है। जबकि ऐसा बिंब नहीं बनना चाहिए, पर जो नहीं हो सकता उसको भाषा संभव बना देती है। वंध्यासुत है, बांझ स्त्री स्त्री का बेटा है, बांझ स्त्री के तो बेटा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं है उसकी सत्ता। आकाश में फूल नहीं खिलते हैं, आकाश कुसुम को लगा करके जा रहा है। कछुआ कछुई कछुई दूध नहीं देती है, तो यह कछुई के दूध में स्नान ऐसा कह रहे हैं। और खरगोश के सींग से बना हुआ धनुष हाथ में लिए हुए है, ऐसा कह रहे हैं। तो भाषा असंभव को संभव बना लेती है, क्योंकि उसका बिंब हम अनुभव करते हैं। तो यह असंभाव्य स्थितियां हैं, वे भाषा अपने संसार में संभव बना देती है। तब भाषा हमारे जो जिसको हम रोजमर्रा का संसार कहते हैं, उससे टकराकर उसको रूपांतरित कर सकती है। रूपांतरित इसलिए करेगी क्योंकि अनेक दर्शनों में शशशृंग, खपुष्प इनके उदाहरण लिए जाते हैं, इनको माना जाता है, दृष्टांत के लिए इनको उदाहरण दिया जाता है। तो ये असंभाव्य जो हैं, इनकी संभाव्यता का आख्यान भाषा के द्वारा जो हो सका, उसकी जरूरत सब दर्शनों को पड़ जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के भर्तृहरि का जो दर्शन है, उसकी एक प्रामाणिकता इससे स्थापित होती है। आज के विचार में ये जो भर्तृहरि के दर्शन के बारे में चर्चा है, इसको यहीं विराम देते हैं और आगे यह चर्चा यथावसर यथासंभव जारी रहेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।